तो चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना को लेकर आज नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। अब से 1 घंटे बाद यानी 8 बजे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक समीक्षा बैठक आज करने वाले हैं कोरोना को लेकर। और आपको बता दें कि बैठक के बाद संभव है कि नई गाइडलाइंस जारी हो और इसके लिए गृह विभाग जो है वो तैयारियां भी कर रहा है। तो अभी की जो बड़ी खबर है वो ये कि कोरोना गाइडलाइंस को लेकर संभव है कि आज नई गाइडलाइन जारी की जाए। अब से 1 घंटे बाद यानी 8 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। हो सकता है कि इसके बाद स्कूल खोलने को लेकर फैसला लिया जाए, इसकी भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि गृह विभाग जो है अपने तरफ से तैयारी में जुटा है गाइडलाइंस को लेकर। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब से 1 घंटे बाद यानी 8 बजे से कोरोना समीक्षा बैठक करने वाले हैं और इस दौरान कोरोना की वर्तमान स्थिति, वैक्सीनेशन समेत तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर के प्रदेश में लक्ष्य भी रखा गया है 31 जनवरी तक। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री बैठक लेने वाले हैं? जी बिल्कुल, कोरोना को लेकर रिव्यू मीटिंग जो है वो मुख्यमंत्री लेंगे और तमाम संबंधित लोगों से चर्चा करेंगे और जिस प्रकार से कोरोना केसेस में पिछले 2 दिनों से कमी देखने को मिल रही है और वैक्सीनेशन भी लगातार जारी है, तो उन दोनों चीजों को देखते हुए कोरोना की इस रिव्यू मीटिंग में चर्चा होगी। साथ ही क्योंकि 30 जनवरी तक ही जो है नई गाइडलाइन जो है वो प्रभावित है, इस लिहाज से अब नई गाइडलाइन किस प्रकार से जारी करनी है उसको लेकर जो है वो इस बैठक में चर्चा होगी। संभवतः आज तमाम विशेषज्ञों से चर्चा की जाए और कल जो है वो गाइडलाइन फिर से जारी कर दी जाए, क्योंकि प्रदेश में 61% बच्चों का 15 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन जो है वो हो चुका है। इस लिहाज से जो 10वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं उनको लेकर संभवतः कुछ निर्णय जो है वो हो सके। इसके अलावा जो वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया उसमें संभवतः कुछ कमी जो है वो की जा सकती है, क्योंकि लगातार कोरोना केसेस जो है वो। ठीक है सौरभ, ये बैठक 1 घंटे बाद होनी है, आप हमारे साथ जुड़े रहें। एक और अपडेट है कोरोना के मामले को लेकर के, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। तो बड़ी खबर ये है कि आज की स्थिति अगर ये देखी जाए तो धीमी पड़ रही है कोरोना की रफ्तार और आज 8125 नए केस सामने आए हैं। हालांकि 21 मरीजों की मौत भी हुई है। जयपुर में एक बार फिर से सबसे ज्यादा केस आए हैं, 2300 नए मामले सिर्फ जयपुर में आए हैं। एक्टिव केस की अगर बात कर ली जाए तो वो 80,488 है, क्योंकि आज जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या है 9,202। सौरभ, कल के मुकाबले देखें, बीते 2-3 दिन की स्थिति यही है कि कोरोना के केसेस लगातार कम होते दिख रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता पैदा करता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, कोरोना केसेस जो है वो पिछले कुछ दिनों की तुलना में तो कम आ रहे हैं, लेकिन सैंपलिंग भी प्रदेश में जो है वो कम हुई है। कल जो है वो 9,000 केस सामने आए थे, लेकिन टेस्टिंग जो है वो 20,000 हुई थी। यानी हर दूसरा व्यक्ति जो है वो कोरोना पॉजिटिव मिल रहा था, लेकिन फिर भी चूंकि केसेस जो है वो लगातार कम होते हुए आज भी जो है वो कम आए हैं, लेकिन मौतों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है और जयपुर और जोधपुर में सबसे ज्यादा मौतें जो है वो कोरोना के कारण हुई हैं और ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर वही लोग हैं जिनको कोई न कोई गंभीर बीमारी थी, उन्हीं से रिलेटेड लोगों को ये कोरोना जो है वो ज्यादा खतरनाक उन पर हो रहा है और इसी के कारण की मौतें भी सामने आ रही है। लेकिन रिकवरी रेट की जहां तक बात है तो रिकवरी रेट भी प्रदेश में लगातार अच्छी बनी हुई है और 14,000 से अधिक लोगों जो है वो कोरोना से रिकवर हुए हैं। तो पिछले कुछ दिनों में लगातार स्थितियों में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये मौतों का आंकड़ा जरूर चिंता जो है वो पैदा कर रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। तो केसेस जिस तरीके से
कम हो रहे हैं, ये प्रदेश के लिए राहत की बात है, लेकिन मौत 21 लोगों की हुई है, वो चिंता का विषय है। और अब बात करते हैं रीट पेपर लीक मामले की, जिसको लेकर आज भी प्रदेश भर में उथल पुथल जैसी स्थिति देखने को मिली। एसओजी की टीम ने आज दस्तावेजों की जांच की, तो वहीं आरोपी रामकृपाल को 7 दिन के रिमांड पर भेजा गया, जबकि आज भी बीजेपी पूरे मामले को लेकर गहलोत सरकार पर हमलावर रही। जबकि प्रदेश में हुई भर्तियों में गड़बड़ी के चलते अब बेरोजगार भी सड़क पर उतर आए हैं। तो 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ एसओजी लगातार कार्रवाई में जुटी है, लगातार खुलासे हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए विपक्ष की, तो अब विपक्ष पूरी तरीके से इस मामले को लेकर हमलावर हो गया है सरकार पर। और तीसरी जो तस्वीर है, विपक्ष के साथ साथ अब जो अभ्यर्थी हैं वो भी सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे हैं अपनी रीट परीक्षा के मामले को लेकर। सीबीआई जांच की मांग लगातार उनके द्वारा की जा रही है। तो पेपर लीक मामले को लेकर लगातार हमलावर है विपक्ष, भी लगातार आंदोलन चल रहा है। महेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महेश, सबसे पहले तो दिन भर की स्थिति आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि तस्वीरों के जरिए हमने देखा कि एसओजी कार्रवाई कर रही है, खुलासे हो रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं अभ्यर्थी भी अब सड़कों पर हैं। देखिए, बिल्कुल एसओजी की बात करते हैं तो रामकृपाल मीणा जिन पर के आरोप है कि शिक्षा संकुल से जो है यहाँ से उन्होंने पेपर चोरी किया और उसके बाद में अलग अलग जगहों पर पेपर पहुँचाया। इसमें जिला कोऑर्डिनेटर की जो भूमिका है उसको लेकर के भी सवाल खड़े हुए हैं। एसओजी की कार्रवाई में जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक, और जो प्रदीप पाराशर जो जिला कोऑर्डिनेटर हैं उनसे यहाँ पर लगातार मीडिया संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तमाम तरह की जो बातचीत है उससे यहाँ पर इनकार करते हुए नजर आए और अपनी भूमिका से भी इनकार करते हुए नजर आए। डीपी जारोली जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, एसओजी ने उनसे भी बातचीत की है, उनसे भी पूछताछ की है, वहां से भी तथ्य जुटाए हैं और एसओजी की टीम अब जयपुर लौट आई है। लेकिन जिस तरीके से अब रामकृपाल मीणा से और भी जो है खुलासे होने की उम्मीद है और भी परतें जो है इस मामले में खुलने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला है जो जिससे लेकर के कि अभी विपक्ष के जो तमाम नेता है वो यहाँ पर राज्य सरकार पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें लगातार यही मांग की जा रही है कि सीबीआई की जो जांच है वो यहाँ पर करवाई जाए, इस परीक्षा की जो निष्पक्ष जांच है। और एसओजी पर जो है वो भरोसा नहीं जता रहे हैं। और भले ही शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी की बात करें, इससे पहले राजेंद्र राठौड़ और जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी जो है इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके और इस जो परीक्षा है उसकी जांच को सीबीआई को सौंपने की मांग रखी है। साथ में परीक्षा को रद्द करने की जो बात है वो भी यहाँ पर की जा रही है बीजेपी द्वारा। एबीवीपी इस मामले में कल जो है बड़ा प्रदर्शन कर चुकी थी और कल यहाँ पर शिक्षा संकुल पर ही प्रदर्शन होने वाला है। आज भी शिक्षा संकुल पर यहाँ पर प्रदर्शन किए गए, बेरोजगार यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर पहुंच करके सरकार के खिलाफ में अपनी नारेबाजी की और साथ में ये मांग की कि जो भी दोषी हैं उनको नहीं बख्शा जाए और उनकी संपत्ति को जो नीलाम करने की जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो पहल की गई है वो यहाँ पर भी बदस्तूर कायम हो। और इस तरह का एक भय जो इस तरह के अपराधियों में बनना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि एक भी जो परीक्षा है वो किसी चलिए बिल्कुल के विवाद महेश, देखिए भरोसा तो एसओजी की जांच पर करना ही चाहिए, क्योंकि ये मामले जो अभी खुल करके सामने आए हैं वो भी तो एसओजी ने ही खुलासे किए हैं। बहरहाल सियासत है, अपने लेवल पे होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बात करते हैं विपक्ष की, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज दूसरे दिन भी हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने रावतसर में खेतरपाल मंदिर, कोहला गुरुद्वारा और टाउन में मां भद्रकाली मंदिर में मत्था टेका। इसके बाद हनुमानगढ़ जंक्शन में जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। प्रेस वार्ता के दौरान पूनिया ने पेपर लीक मामले, भ्रष्टाचार, महिलाओं, दलितों के मुद्दे पर राज्य सरकार को अपने निशाने पर लिया। बीजेपी में गुटबाजी के सवाल से पूनिया बचते नजर आए। मुझे शंका है कि इतना लेट होना
ये और इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इससे फैसला हो जाएगा कि सरकार सीबीआई को जांच देती है कि नहीं देती है। पर ऐसा लगता है कि इसमें पूरी सरकार शामिल है, और यदि इसकी निरपेक्ष जांच हो जाए तो शायद ये सरकार ही चली जाए, क्योंकि नैतिक रूप से सरकार इतनी गिर चुकी होगी जिसके पास इनका जवाब नहीं होगा। तो अभी सरकार के पास यदि ईमान होगा, मुख्यमंत्री अपने आप को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसको बिना किसी शंका के सीबीआई को दे देनी चाहिए और ये चीजें सब साफ हो जाएं। प्रदेश में हुई भर्तियों में गड़बड़ी के चलते अब बेरोजगार सड़कों पर उतर आए हैं। जयपुर में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला, यहां पर उन्होंने जमकर बवाल काटा। दूसरी तस्वीर नागौर की है। यहां पर जिला मुख्यालय पर बेरोजगार युवाओं ने रैली निकाली और प्रदर्शन किया। युवाओं ने यह मांग रखी कि रीट भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। तो चलिए इनमें सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर की रीट पेपर लीक मामले पर। अभ्यर्थियों का आक्रोश लगातार जारी है। जयपुर में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। मामले की सीबीआई से जांच कराने की लगातार मांग की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग हो रही है। परीक्षा में कड़े कानूनी प्रावधान की भी मांग उठ रही है। अभ्यर्थियों ने आरएसएस-बी और शिक्षा संकुल पर आज प्रदर्शन किया जयपुर में। तो प्रदेश में हुई भर्तियों में गड़बड़ी के चलते अब बेरोजगार सड़कों पर उतर आए हैं। नागौर जिला मुख्यालय पर बेरोजगार युवाओं ने रैली निकाली और प्रदर्शन किया, जिसमें युवाओं ने यह मांग रखी कि रीट भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। साथ ही पिछले दिनों जो भर्तियां हुई हैं उनकी सीबीआई से जांच कराई जाए। इस दौरान युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए नागौर कलेक्ट्रेट पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। पेपर के 4 मुखियाओं में से नियुक्त करना और उसके द्वारा उस पेपरों को आगे निकाल कर बेचने का काम जो किया है, निश्चित रूप से बोर्ड अध्यक्ष पूरी तरह से घेरे में हैं और उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए यदि वो ईमानदार हैं तो। अन्यथा हम मांग करते हैं कि सरकार को उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए ताकि सरकार की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगे। प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने वाले गिरोह पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पिछले 3 साल में एटीएस एसओजी ने राजस्थान सहित दूसरे राज्यों से जुड़े करीब 1 दर्जन से ज्यादा नकल गिरोह का पर्दाफाश किया है। हालांकि सरकारी नौकरी का ख्वाब दिखाकर बेरोजगार युवाओं से मोटी रकम ऐंठने वाले ये गिरोह अभी भी सरकारी सिस्टम के लिए चुनौती बने हैं। रीट पेपर लीक प्रकरण के तार शिक्षा संकुल से जुड़े होने के खुलासे के बाद अब इसे रद्द करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। एसओजी के इस खुलासे के बाद से ही विपक्ष परीक्षा को रद्द करने के साथ साथ उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है। प्रदेश में प्रतियोगिता परीक्षाओं के दौरान ऐसी धांधली का ये कोई पहला मामला नहीं है। सालों से कई गिरोह प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली के धंधे में सक्रिय हैं। इसके कई उदाहरण भी हैं जब प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती के नाम पर सक्रिय गिरोहों ने पेपर लीक से लेकर भर्ती कराने के काम पर धांधली की। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की शुरुआत साल 2000 के बाद जोर पकड़ने लगी। इसके बाद तो प्रदेश में नकल गिरोह ने अपनी जड़ें गहराई तक जमा लीं। धांधली हुई, आरोप लगे तो सरकार ने भी जांच करवाई और इसमें कई लोगों के नाम उजागर हुए। 2002 में पहली बार जगदीश बिश्नोई को पेपर लीक गिरोह का सरगना घोषित किया गया। हालांकि जगदीश बिश्नोई कई सालों तक जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर रहा। इतना ही नहीं, उसने राजस्थान सहित आस पड़ोस के राज्यों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई राज्यों में नकल गिरोह के रैकेट सक्रिय कर दिए। सिर्फ प्रदेश की ही बात कर लें तो धांधली के कारण कई प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द तक करनी पड़ी। सबसे पहले 2010 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द हुई। उसके बाद तो मानो सिलसिला ही शुरू हो गया। 2011 में पीटीआई भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी तो 2013 में शिक्षक भर्ती परीक्षा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के साथ साथ एलडीसी परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी। वहीं 2014 में हुई खान विभाग की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी।
सरकार ने इन धांधली वाले गिरोहों पर अंकुश लगाने के लिए आतंकवादी निरोधी दस्ते और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को विशेष जिम्मेदारी सौंपी, जिसने पिछले 3 सालों में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर पैनी नजर रखी और धांधली करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। एटीएस और एसओजी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और गिरोहों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए परीक्षा से पहले नेटबंदी का अभियान भी शुरू किया। आधुनिक संसाधनों से लैस एटीएस और एसओजी ने प्रदेश में होने वाली हर दूसरी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में एक नए रैकेट का पर्दाफाश किया है। हाल ही में एटीएस एसओजी की प्रमुख कार्रवाइयां इस प्रकार है। अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा 2021, कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2019, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2019 जो जांच के बाद तो रद्द ही कर दी गई। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, जेईएन भर्ती परीक्षा 2019 भी जांच के बाद रद्द कर दी गई। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा, खान विभाग में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, बिजली बोर्ड में 8 श्रेणियों के लिए भर्ती परीक्षा, ये परीक्षा भी जांच के बाद रद्द कर दी गई। एटीएस एसओजी ने रीट पेपर लीक मामले में भी शामिल 36 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, एसओजी ने परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पदाधिकारियों पर भी शिकंजा कसा है। विपक्ष जहां रीट परीक्षा को रद्द कर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं एसओजी लीक प्रकरण से जुड़े सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर इस वक्त की आपको बता दें, कांग्रेस संगठन से जुड़ी यह बड़ी खबर है। राजस्थान में संगठनात्मक चुनाव की कवायद अब तेज हो गई है। वरिष्ठ नेता संजय निरुपम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। संगठनात्मक चुनाव संजय निरुपम करवाएंगे। संगठनात्मक चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक हुई है। तो यह बड़ी जिम्मेदारी जो है वो संजय निरुपम को दी गई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में संगठनात्मक चुनाव की कवायद जो है वो अब तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता संजय निरुपम को यह जिम्मेदारी दी है और इसको लेकर के आपको बता दें कि दिल्ली में एक अहम बैठक भी हुई है। तो प्रदेश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब संगठनात्मक चुनाव होते हैं और उससे जुड़ी ये बड़ी खबर अब सामने आई है कि ये जिम्मेदारी जो है संजय निरुपम को दी गई है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी है? लंबे समय के बाद आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका इंतजार कांग्रेस कर रही है। राजीव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो आज जो है केंद्रीय चुनाव कराने को लेकर के जो है कांग्रेस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें राजस्थान के भी कई नेता शामिल हुए, जैसे ताराचंद भगोरा शामिल हुए। उसी तरह से सभी लोगों को एक एक राज्य की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें पीआरओ और पीआरओ जो उनको बनाया गया है। इसी क्रम में देखा जाए तो संजय निरुपम को जो है राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है कि वहाँ पर संगठनात्मक चुनाव कराया जाएगा। ताराचंद भगोर की बात की जाए तो उनको हरियाणा की जिम्मेदारी दी है। तो तमाम जो नेता इसमें शामिल किए गए हैं सबको आज बैठक के दौरान जो है हर राज्य की जिम्मेदारी। चलिए बिल्कुल, तो संजय निरुपम को जिम्मेदारी मिली है राजस्थान की। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए चित्तौड़गढ़ दुष्कर्म मामले में पुलिस की कार्रवाई की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात शहर शहर बेटियों पर हो रहे अत्याचार की, जहां चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई की और मुखबधिर बालिका से दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी की पहचान कर ली। वहीं नागौर में शादीशुदा युवती के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई, जबकि अलवर में एक विवाहिता से गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं डूंगरपुर जिले के निठाउआ थाना क्षेत्र में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया।
तो चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बड़े मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने मूक बधिर बालिका से दुष्कर्म मामले में डीएनए जांच के आधार पर मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी की पहचान कर ली। वहीं हनुमानगढ़ और हरियाणा क्षेत्र में संचालित धोलू गैंग के मुख्य सरगना को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से पुलिस अधीक्षक एक्शन में है। जो 2 संदिग्ध थे, विष्णु कलाल और पूरण सिंह रावत, उसमें से विष्णु कलाल के द्वारा ये घटना मतलब भ्रूण से उसका एफएसएल में मिलान हुआ है और इन दोनों ने इस घटना को कारित करना भी स्वीकार किया है। वर्तमान में इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। खबर नागौर जिले के कुचामन से है, जहां पर शादीशुदा युवती के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। दरअसल 4 दिन पहले घर से गायब हुई पीड़िता ने आज थाने में पहुंचकर अपने प्रेमी सहित कुल 4 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया। पीड़िता के मुताबिक उसके प्रेमी ने शादी का झांसा देकर अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कुचामन थाने पे मुकदमा दर्ज हुआ है 366, 376 डी और 343, 120 बी में। पीड़िता को, जो कि 3 बच्चों की मां है, बेला फुसला के उसका पूर्व परिचित व्यक्ति दोबारा शादी का झांसा करके किसी अनजान जगह पे ले गया और उस जगह का हमने मौका तस्दीक भी कर लिया है। शीघ्र ही पीड़िता के बयान करा के और विधि सम्मत कार्रवाई। खबर अलवर से है, जहां मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक विवाहिता से गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, बाकी फरार हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोप है कि पीड़िता के परिजनों को मुकदमा में राजीनामा नहीं करने पर आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और उसके बाद उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। तो अभी तक नहीं कराया, कौन आते? उसके परिवार वाले आपके पति को मार देंगे, आपके परिवार वालों को मार देंगे, या तो राजीनामा कर लो। तो अभी तो एक भी नहीं है, एक भी अरेस्ट नहीं, एक हुआ बस दिनेश ने उसको सेक्सुअल असॉल्ट करा, उसका वीडियो बनाया। इसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई? देखिए 15 तारीख को महिला द्वारा हमारे मालाखेड़ा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसको त्वरित दर्ज करके डिप्टी एसपी रामगढ़ कमल मीणा द्वारा तफ्तीश की जा रही है। एक आरोपी इसमें अरेस्ट भी किया जा चुका है और अन्य के खिलाफ भी तफ्तीश जारी है और जल्दी इसमें कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर जिले के निठाउआ थाना क्षेत्र में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने पीड़िता को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात सीएम गहलोत के प्री बजट बैठक की।